महाभारत काल में कहा जाता है कि महाराज महादानी कर्ण बहुत दानी योद्धा थे। इनको सूर्यपुत्र भी कहा जाता है और सूर्य की तपस्या करने के बाद इन्हें सूर्य कवच कुंडल प्राप्त हुए थे और वह कुंडल जहाँ पर प्राप्त हुए थे वह स्थान पर है हम आज। साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं ब्रेनी बस 891 में। मैं हूँ सोनू रावत और मैं हूँ आज उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग नामक स्थान पर। कर्णप्रयाग नाम से ही स्पष्ट है, यह कर्ण के नाम का यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पे कर्ण ने तपस्या की थी और कर्ण की तपस्थली यहाँ पर है। इस वीडियो में आपको जो कर्ण शिला दिखाई देगी जिस पर आपको कर्ण के दर्शन होंगे और कर्ण जहाँ पर उनका मंदिर स्थित है वह शिला पर कर्ण ने तपस्या की थी और अपने पिता सूर्य से कवच कुंडल प्राप्त किए थे। कवच कुंडल का अर्थ ये हुआ, कानों में जो है एक अच्छा कवच था जिस पर कोई भी बाण कोई भी तीर जो है अभेद्य था। चूंकि महाराजा महादानी कर्ण जो है महाभारत के महान योद्धाओं में से एक हैं और ये दान करने में भी निपुण थे। यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर से निकलती हुई पिंडर नदी और अलकनंदा नदी जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है बद्रीनाथ से का अनुपम संगम है यहाँ पर। और उस संगम को जो है विविध कालिदास की रचनाओं में, जो संस्कृत रचनावली है उनकी, उसमें भी उनका मेघदूत में वर्णन है कि यहाँ पर पिंडर और अलकनंदा का संगम है और यहाँ पर कर्णप्रयाग नामक स्थान का जिक्र है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर परावल देवता का मंदिर भी है, राम जी का मंदिर है और यहाँ पर लोग जो है पर्यटक पूरे साल भर यहाँ पर आते रहते हैं। और जो आपने सुना होगा दुष्यंत और जो है शकुंतला का जो मतलब एक प्रेम की कहानी है, उसको भी लेखिका ने यहीं पर आकर लिखा था। यहाँ पर इसके इर्द गिर्द चारों तरफ पहाड़ है और उधर ये बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है कर्णप्रयाग। बिल्कुल जब भी आप ऋषिकेश से, यदि दिल्ली से आते हुए आप ऋषिकेश आते हैं, हरिद्वार आते हैं, तो उस रास्ते से आप देवप्रयाग होकर रुद्रप्रयाग होकर कर्णप्रयाग पहुंचेंगे। तो जब आप बद्रीनाथ के लिए अगर जाते हैं तो यहाँ पर रास्ते में आपको कर्णशिला, कर्ण मंदिर यहाँ पर दिखाई देता है। और मैं आपको बता दूं, हमारे देश के महान जिनका महापुरुष जिनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो विवेकानंद जी ने भी यहाँ पर 18 दिन का ध्यान किया था और 18 दिन के ध्यान में उस महापुरुष ने यहाँ पर इस तपस्थली पर ध्यान किया था, क्योंकि उनको अनुभव था कि जिस प्रकार से कर्ण ने यहाँ पर तप किया था और तप करने के बाद उनको जो है सूर्य कवच कुंडल प्राप्त हुए थे। तो सूर्य कवच कुंडल प्राप्त होने के बाद उनको लगा कि यहाँ पर ध्यान की एक अच्छी जगह हो सकती है, क्योंकि कर्णशिला एक ऐसे माध्यम पर है जहाँ पर नदी की सरसराहट की आवाज़ और कलकलाहट की आवाज़ आती है और आपका ध्यान स्वतः ही लग जाता है। यह कर्णशिला बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से यहाँ के इतिहास में आप देख सकते हैं, बाहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक बोर्ड भी टांगा गया है
इसे आप देख सकते हैं, जो दूसरा गेट है। तो साथियों, इस प्रकार जो है कर्ण की यह भूमि और माँ उमा शंकरी की यह भूमि, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो दानवीर कर्ण के इस मंदिर का अवलोकन और दीदार करके जाएं। यह उत्तराखंड की देवभूमि है और मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप जरूर इस मंदिर का दर्शन करने जरूर जाएं जब भी आप बद्रीनाथ की तरफ आएँ तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कृपया इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल ब्रेनी बज 891 के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।